नमस्कार, मैं अमन त्रिपाठी हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा में। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच जहां बात होती है जन सरोकार की, एक ऐसा मंच जहां बात होती है प्रगतिशील राजनीति की। कैसे प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा मिले, ऐसे विषयों पर यहां पर बात होती है। और इन्हीं सब विषयों पर आज चर्चा करने के लिए हम आए हैं कौशाम्बी जनपद, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले एक ऐसे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कौशाम्बी जनपद के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आईपा ने जो ये विषय रखा है प्रगतिशील राजनीति के विषय में, निश्चित वो सराहनीय कदम है और हमें उम्मीद है कि इसके रहते हुए तमाम सारे जन नेता जो आगे बढ़ते हैं, राजनीति करते हैं, जनता के बीच रहते हैं और जनता के वादों, जो अपने किए हुए वादों से मुकर जाते हैं और उन्हें फिर याद आता है जब अगला चुनाव आता है। जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी वरिष्ठ हैं, पहले की राजनीति को भी आपने देखा है और आज के दौर की भी आप राजनीति देख रहे हैं। अंतर कितना आया है और किस क्षेत्र में आया है? निसंदेह अंतर काफ़ी आया है और पहले की राजनीति वह वादा खिलाफ़ी की राजनीति नहीं थी और वह राष्ट्रीय मुद्दों पर एक राजनीति, एक नीति होती थी सबकी। आज ऐसा नहीं है। अटल जी ने कहा था किसी ज़माने में कि समय आ गया है जब पहले जनता और राजनीति का जो संबंध था वह बहुत, राजनेताओं का जो संबंध था बहुत गहरा संबंध होता था। हमने अपने क्षेत्र में भी देखा कि बहुत सारे नेता जिनका कोई घर द्वार नहीं था और पूर्णकालिक होकर के वो अपना एक झोला बगल में डाल करके और जनता के बीच में रहा करते थे। आज उससे हम कोसों दूर हैं। निसंदेह है, अटल जी ने ये भी कहा था कि समय आ गया है कि जब जमाना था यथा राजा तथा प्रजा, जिस प्रकार के राजा होंगे वैसी ही प्रजा होगी। परंतु उन्होंने ये भी कहा था कि अब वो बदल गया है, अब यथा प्रजा तथा राजा। परिवर्तन हर जगह है, परिवर्तनशील, तो राजनीति में भी परिवर्तन आया है और यह परिवर्तन केवल सत्ता के लिए हो गया, यह दुखद है। यद्यपि जिस विचारधारा के हम लोग हैं, मैं हूँ, वह 100% जनता से किए हुए वादों को पूर्ण करने वाला संगठन रहा है। चाहे वह राम जन्मभूमि मंदिर का रहा हो, चाहे धारा 370 का रहा हो, सारे वादे जो उन्होंने किया और विकास में भी आगे बढ़े। विकास की तो इतनी बड़ी गंगा बह गई अपने देश में, जिसको लोग समझ रहे थे कि संभव है ही नहीं, इतना धन कहाँ से आएगा। परंतु कितना धन कहाँ से मैनेज हुआ, ये विषय निश्चित रूप से एक सोचनीय है। परंतु नियत और नीति में कोई अंतर न होने से यह कार्य मुझे लगता है सफल हुआ है। और हमारे मोदी जी और योगी जी ऐसे हमको देव पुरुष मिल गए जिनके बल पर पूरा संगठन चल रहा है और मुझे खुशी है कि इन लोगों के कारण हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी इन्होंने वादा किया उसको पूरा किया। लेकिन थोड़ा सा अंतर जो और उनके पीछे चलने वाले लोगों का है, वह अगर सब लोग इनको फॉलो करें तो बहुत कुछ हमारा देश आगे पहुंच सकता है, परम वैभव को प्राप्त कर सकता है और इसको प्राप्त करेगा, एक ना एक दिन प्राप्त करेगा। क्योंकि कोई ज़माना था जब लोग अनपढ़ थे और गांधी जी के पीछे चल करके पूरा देश गांधी जी के पीछे चल करके और गुलामी की जंजीरों से भारत माता को आज़ाद कराया, देश आज़ाद हुआ और उसके प्रतिफल कांग्रेस ने एक लंबे समय तक देश में हुकूमत भी किया। लेकिन तमाम सारी कमियां रह गईं और उन कमियों को दूर करने का प्रयास उसने नहीं किया कांग्रेस ने। उसके कारण उसको सत्ता से पदच्युत होना पड़ा।
अच्छा, जिस तरह आज खुले मन से नेता एक दूसरे नेताओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, क्या पहले इस तरह देखा जाता था? पहले इस प्रकार की टिप्पणियां तो नहीं होती थी, लेकिन एक आध दल थे, राजनीतिक संगठन एक आध ऐसे थे जो खुल्लम खुल्ला अपशब्दों का प्रयोग करते थे, असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते थे, और उनकी खूब अच्छी तरह से पहचान थी। उनके वाक्य सुन करके ही लोग बता देते थे कि ये अमुक दल का है। परंतु आज इस तरह के दल तो नहीं हैं, लेकिन कुछ दूसरे शब्दों में आप अपनी रोटी अपना संगठन आगे बढ़े, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। पहले की राजनीति आसान होती थी या अब की राजनीति करना आसान है? अब की राजनीति करना तो आसान है, पहले से बहुत आसान है। पहले संसाधन नहीं थे, लोगों के पास पैसा नहीं था। आज संसाधन भी है, पैसा भी है, पैसे के स्रोत भी हैं। इसलिए क्योंकि अगर राजनीति करनी है तो धन भी चाहिए, बिना धन के राजनीति नहीं हो सकती है। जिस तरह से धर्म के बिना राजनीति की कल्पना संभव नहीं है, और आज धर्म विहीन लोग हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि धर्म राम राम जपना, अल्लाह जपना, ये धर्म नहीं है। धर्म है हमको क्या करना चाहिए, हमारा करनी क्या है, हमको क्या करने की हमारा दायित्व है। तो यह दायित्व एक राजनेता का, जिसको अटल जी ने निभाया, मोदी जी उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से इस तरह का अंतर आया है। पहले जब राजनीति के क्षेत्र में कोई आता था और अब जब कोई आता है, तो क्या समझते हैं कि पहले ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आते थे या अब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं? अब पहले पढ़े लिखे लोग भी आते थे और कम पढ़े लिखे लोग भी आते थे, और आज तो बहुत जो कम पढ़ा लिखा है तो उसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये स्पर्धा का समय है, प्रतियोगिता का समय है, और जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, जिसकी सूझबूझ नहीं रहेगी, वो राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे कि 2022 का चुनाव निकट ही है, तो आप यह बताइए कि पहले के चुनाव में जितना खर्च होता था उसके अपेक्षा आज कितना खर्च होता है? आज बहुत खर्च होता है। पहले हम लोग साइकिल से चलते थे, हम लोग पैदल भी चलते थे, तांगा इक्के से चलते थे। आज कोई भी कार्यकर्ता बिना 4 व्हीलर के जनता के बीच में नहीं जाना चाहता है। ये अंतर है, और इसलिए खर्चीले चुनाव हो गए हैं, बहुत खर्चीले चुनाव हो गए हैं। इन चुनावों पर धन बल के कारण ही लोग आगे बढ़ते हैं, ये कटु सत्य है। पहले के चुनाव में देखा जाता था कि अगर कोई प्रत्याशी विधायकी का लड़ रहा है चुनाव, तो वह कितना पैसे में अपना विधायकी का चुनाव कंप्लीट कर देता था, कुछ अंदाज? मेरे पिताजी भी चुनाव लड़े थे 1967 में। मैं बीए का छात्र था, और मुझे याद है कि केवल 15,000 रुपये में चुनाव लड़ा गया था। और आज 15 लाख भी कुछ नहीं है, 50 लाख कुछ ऐसे भी प्रत्याशी होते हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और फिर भी चुनाव हार जाते हैं। आपसे ईमानदारी से पूछना चाहूँगा कि यदि कोई 15 लाख से ज़्यादा का खर्च करके चुनाव लड़ता है, फिर वह जीत हासिल करता है, तो वह किस तरह का विकास और कितनी ईमानदारी से करेगा, इस पर बता दीजिए। निश्चित रूप से जो व्यक्ति इस प्रकार से चुनाव लड़के आगे जाएगा, वो विकास नहीं कर सकता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि तमाम सारी जो विकास कार्य हैं, यद्यपि कि जो मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसमें तो बहुत कुछ, पहले राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई 1 रुपया केंद्र से चला तो यहाँ आते आते वो 15 पैसे बचता है। लेकिन इस स्थिति में काफ़ी सुधार आया है, और इसीलिए हमको विकास दिखाई पड़ रहा है, चाहे सड़कों का हो, रेलों का हो, पुलों का हो, विद्युत की व्यवस्था हो, विद्युत सुधार में हो। इसलिए ये व्यवस्था अगर न होती, इतना सुधार ना होता, तो ये संभव ना होता। आपने अटल जी का ज़माना भी देखा, मोदी जी का भी देख रहे हैं, किनकी जनसभाओं में ज़्यादा पैसा खर्च होता है? देखिए, उस समय तो मैं कह सकता हूँ कि वो समय दूसरा था।
और ये समय दूसरा है, उसमें पैदल भी लोग चले जाते थे। आज पैदल नहीं जा सकते हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें पैसा खर्च होगा। तो इसलिए ये कितना कौन ज़्यादा था कम था, भीड़ तो अटल जी के में बहुत ज़्यादा होती थी। और जब वो विपक्ष में थे अटल जी, तब उनके इतनी भीड़ होती थी कि सत्ता पक्ष की उतनी भीड़ नहीं होती थी। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी एक मरतबा कहीं आई थी, बांदा में बीएड कर रहा था, तो वहाँ उनका मंच लगा था और वहीं से थोड़ी दूर पर अटल जी का था। अटल जी वाले में लाखों लाखों लोग थे और वो सत्ता पक्ष की प्रधानमंत्री, और उस पर इतनी भीड़ नहीं थी, जबकि वो मैनेज भीड़ थी, ये बिना मैनेज की भीड़ थी। क्या चुनाव जीतना या चुनाव लड़ना, उसमें पैसा खर्च करना आज की मजबूरी हो गई है? निस्संदेह पॉलिसी है कि फर्स्ट यू इंटर देन चेंज। जब तक आप केंद्र में नहीं पहुंचोगे आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हो। अगर आज मोदी जी सत्ता में ना होते तो ये जो हम परिवर्तन देख रहे हैं इसको नहीं देख सकते थे। अटल जी ना अगर सत्ता में आए होते तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना उन्होंने चलाया वो नहीं आ सकती थी, क्योंकि उस समय इंदिरा जी थी और सारे थे। शास्त्री जी अगर ना होते तो जो उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान का, वो नहीं ला सकते थे। इसलिए सत्ता में अपने विचारों को लाने के लिए राजनीति आवश्यक है और सत्ता में रहना भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आईपा से बातचीत करने के लिए।